हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टैगोर की गीतांजलि का 19 नंबर सॉन्ग। इसके पहले ऑलरेडी मैंने 18 सॉन्ग्स को एक्सप्लेन किया हुआ है हिंदी में, तो आपने अगर देखना चाहते हैं उन वीडियोस को, सॉन्ग्स को समझना चाहते हैं, सो यू कैन वॉच। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस सॉन्ग। एक्चुअली यू नो दैट गीतांजलि इज़ द सॉन्ग ऑफरिंग, और इसमें डिवोटी है, पोएट एंड किसके लिए सभी सॉन्ग्स ऑफर किए हैं? गॉड के लिए, डिवाइन के लिए। एंड ही कंपेयर्स हिमसेल्फ जस्ट लाइक अ बिलव्ड। सो इफ thou speakest not, I will fill my heart with thy silence and endure it. इस पोम में पोएट कहते हैं कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करते हो, इफ दाउ, दैट मीन्स यू स्पीकस्ट नॉट, अगर आप मुझसे बात नहीं करोगे तो आई विल फिल माई हार्ट विथ दाई साइलेंस। दाई साइलेंस मतलब तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी शांति, खामोशी को मैं अपने दिल में भर लूँगा। मतलब अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे, ये सॉन्ग में भी फिर से, क्योंकि सभी सॉन्ग गॉड को डिवोटेड हैं, तो इसमें भी पोएट गॉड को बोलते हैं, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी खामोशी से अपने दिल को भर लूँगा। तुम्हारी खामोशी से, अपनी खामोशी से नहीं, दाई साइलेंस योर एंड एंड्योर इट, और इसको सहन करता रहूँगा। एंड्योर माने सहना, सो सहन करता रहूँगा। आई विल कीप स्टिल, स्टिल माने शांत, वैसे स्टिल माने फिर भी होता है एंड शांत भी होता है। आई विल कीप स्टिल, मैं शांत रहूँगा। एंड वेट लाइक द नाइट, वेट लाइक द नाइट, और उसी रात की तरह इंतज़ार करूँगा। विथ स्टेरी विजिल, जो नाइट कैसी होती है? तारों भरी रात होती है, और धैर्य के साथ। एक्चुअली स्टेरी विजिल इज अ फ्रेज सिम्बोलाइजेज द पेशेंस एंड अनवेवरिंग फेथ रिक्वायर्ड। मतलब बहुत बड़े विश्वास और धैर्य का प्रतीक है ये स्टेरी विजिल जो फ्रेज है। व्हेन यू गूगल दिस फ्रेज, then you will also immediately you will get the result that this phrase is used in Tagore's Gitanjali song number 19। ये सॉन्ग नंबर 19 गीतांजलि के सॉन्ग नंबर 19 में यूज़ हुआ है, और इस फ्रेज का ये मीनिंग है। तो ये फ्रेज जो है सिंबलाइज करता है धैर्य को और अनवेवरिंग फेथ, अटूट विश्वास को। जो नाइट है, रात है, तारों भरी रात, एक धैर्य और विश्वास के साथ इंतज़ार करती है किस चीज़ का? सुबह होने का, मॉर्निंग के आने का। एंड इट्स हेड बेंट लो विथ पेशेंस, अपना सिर झुकाए जैसे वो रात धैर्य के साथ और अनवेवरिंग फेथ, अटूट विश्वास के साथ सिर झुकाए हुए इंतज़ार करती है, उसी तरीके से ओ गॉड मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। पोएट कहता है कि मैं शांत रहूँगा और मैं इंतज़ार करूँगा उसी रात की तरह, जैसे तारों भरी रात धैर्य के साथ और एक अटूट विश्वास के साथ सुबह होने का इंतज़ार करती है अपने सिर को झुकाए हुए, उसी तरह मैं भी तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। द मॉर्निंग विल श्योरली कम, द डार्कनेस विल वैनिश। निश्चित समय पे मॉर्निंग होगी, सुबह आएगा, और द डार्कनेस विल वैनिश, और अंधेरा गायब हो जाएगा। And thy voice poured down in golden streams breaking through the sky। और जो तुम्हारी आवाज़ है वो ब्रेकिंग थ्रू द स्काई, आकाश से सुनहरे झरनों में गिरने लगेगी, सुनहरे झरनों में गिरने लगेगी। आकाश से तुम्हारा जो मधुर स्वर है, तुम्हारी आवाज़ है, दाई वॉइस, वो मधुर झरनों में गिरने लगेगी। दे दाई वर्ड्स विल टेक विंग्स इन सॉन्ग्स फ्रॉम एवरी वन ऑफ माई बर्ड्स नेस्ट्स। जैसे ही सुबह होता है क्या होता है? सब चिड़िया चहकने लगती हैं, सब पक्षी उड़ने लगते हैं, और सभी लोग एक्टिव मोड में आ जाते हैं। तो एक्चुअली जो नेचर है वो गॉड का ही प्रतीक है। और तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जो तुम्हारे शब्द हैं वो विल टेक विंग इन सॉन्ग्स फ्रॉम एवरी वन ऑफ माई बर्ड्स नेस्ट। मेरे हर एक पक्षी के घोंसले से जो आवाज़ होगी, उन आवाज़ों को पंख मिल जाएंगे। वो इट मीन्स वो तुम्हारी ही प्रशंसा के गीत सब पक्षी गाने लगेंगे। एंड विल टेक विंग इन सॉन्ग्स मतलब गीत हो जाएंगे। वो जो पक्षियों की चहचहाट होगी वो तुम्हारे लिए होगी, वो गीत के रूप में होगी। हर पक्षी के पंखों से में मतलब पंख खोल के पक्षी उड़ने लगेंगे, गाने लगेंगे। एंड द मेलोडीज विल ब्रेक फोर्थ इन फ्लावर्स इन ऑल माई फॉरेस्ट ग्रोव्स। और मेरे जंगल के उद्यानों के फूलों में,
फ्लावर्स इन ऑल माई फॉरेस्ट ग्रूव्स मतलब मेरे जो जंगल के बगीचे हैं, उद्यान हैं, उनमें फ्लावर्स फूल जो हैं, फूलों से तेरे मधुर संगीत के शब्द फूट पड़ेंगे, विल ब्रेक फोर्थ दाई मेलोडीज विल ब्रेक फोर्थ, तुम्हारे मधुर संगीत, दाई मेलोडीज माने तुम्हारे मधुर संगीत के शब्द फूट पड़ेंगे, विल ब्रेक। तो इस तरीके से पोएट ने इस पोम में बताया है कि नेचर जो है वो गॉड का ही प्रतीक है और हम गॉड को फील करना चाहते हैं, एंड वी हैव टू बी पेशेंटली वेट फॉर हिज लॉन्गिंग, एंड हमें उसके आने का इंतज़ार करना है, जैसे कि पोएट इंतज़ार करता है रात के समाप्त होने का और सुबह होती है और जैसे ही पक्षी चहचहाने लगते हैं तो उसको महसूस होता है। एक्चुअली यहाँ पर पोएट ये भी बताना चाहता है कि हर किसी में इंडिविजुअल सोल में डिवाइन है, उसको पहचानना है उस डिवाइन सोल को। तो इस तरीके से ये पोम नंबर 19 हो गई, एंड आफ्टर देन 20 विल कम। अगर आपको पोएम समझ में आई हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुआ हो, सो प्लीज़ watch sorry subscribe the channel and like the video. Thanks for watching. We'll meet you again with another video. Till then, take care. Bye.